का उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं होलिका का पूजन किया जाता है। बसंत ऋतु में फाल्गुन मास की पूर्णिमा होली पर्व के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन होलिका का पूजन होता है। जिस दिन चंद्रमा पूर्णिमा की तिथि में उदय हो उसी दिन होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा इस दिन होती है, तो भद्रा रहित समय में होलिका का दहन करना चाहिए। इस बार होली का जो पर्व मनाया जाएगा, जो होली का दहन होगा, वह पूर्णिमा तिथि चतुर्दशी में सायकाल में होलिका का दहन होगा। 11:13 के बाद होलिका का दहन करना चाहिए, क्योंकि 11:13 तक भद्रा का समय रहेगा। इसलिए भद्रा रहित समय में होलिका का दहन करना चाहिए। होलिका का पूजन करने के लिए आपको विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि षोडोपचार से, अर्थात कि 16 उपचारों से होलिका का पूजन करना चाहिए। जल का छींटा लगाना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, चावल, अक्षत, फल फूल, मिठाई इत्यादि अपने एक सुंदर सी प्रात में जचाकर और जहां नगर के समीप होलिका बनाई गई है वहां पर जाकर परिक्रमा करें। अपने बच्चों को साथ लेके जाए। गाय के गोबर के कंडे से बनी कुछ मालाएं होती हैं जिनको होलिका को समर्पित किया जाता है, वह भी साथ में आपको ले जानी चाहिए। अपने बच्चों को आगे करके होलिका की 3 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और होलिका को तिलक लगाना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाकर फिर अपने बच्चों को, स्वयं को इत्यादि को जो भी साथ में उनको तिलक लगाना चाहिए। इससे होलिका आप पे प्रसन्न होगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगी। विशेष बात यह है कि घर में बनी मिठाई का भी आपको भोग लगाना चाहिए और घर में पकवान इत्यादि आपको बनाने चाहिए। अपने परिवार के साथ में उसका भोग पाना चाहिए और पितरों को भी इसका भोग जरूर लगाना चाहिए। अगले दिन जो दुल्हंडी का समय होता है उसमें होलिका की भस्म का तिलक लगाया जाता है, जो कि नजर इत्यादि से बचाने का बहुत सुंदर कार्य करता है। छोटे बच्चों को नजर लगती हो, महिलाओं को नजर लगती हो, किसी को भी नजर क्यों लगती हो, यहाँ तक कि पशुओं को भी अगर आपको टोक लगती हो, घर में दूध इत्यादि ना देते हो, बार बार बीमार हो जाते हो, तो होलिका की भस्म उनको धारण करवानी चाहिए। स्वयं भी होलिका की भस्म धारण जरूर करनी चाहिए, जिससे कि वह टोक रहित हो जाएंगे और आने वाले समय में उनको किसी प्रकार का नजर का दोष नहीं लगेगा। तो इतना महत्व है होलिका की भस्म का। तो इसलिए आपको बड़े भाव से, बड़े चाव से होलिका पर्व मनाना चाहिए। एक दूसरे को मिठाई भेंट करनी चाहिए, एक दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए। जो रूठे हुए हैं उनको मनाने का भी प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करो, फिर नहीं मानते तो उनकी इच्छा है, क्योंकि ये संसार को मनाने में जो हम समय लगाते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है। भाई अपनी तरफ से दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, दूसरों को मनाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो भगवान में अपना ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान, संसार रूठ गया तो कोई बात नहीं, अगर भगवान रूठ गए तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। कहा गया है कि जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चित्त और आनंद, जो सत्य है वह ईश्वर है। चित्त अर्थात कि ऐसा प्रकाश जो कभी भी समाप्त ना हो, वह ईश्वर है। जिसको जपने से, जिसको भजने से, जिसका दर्शन करने से आनंद की अनुभूति हो, वह केवल ईश्वर है। संसार तो झूठा है, कल कुछ और था, आज कुछ और है, कल कुछ और हो जाएगा। इसलिए संसार माया है। परिवार का पालन पोषण करो, आपका फर्ज है, आपका धर्म है, लेकिन परिवार ही मेरा सब कुछ है, परिवार के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। जिनके नहीं रहते, मर जाते हैं, वह भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करते हैं। प्रिय से प्रिय बंधु छोड़ के चला जाता है, तब भी जीवन यापन होता है। कोई खाना पीना नहीं छोड़ता है, कोई साथ नहीं मरता है, कुछ दिन के बाद भूल जाता है, अपने नित्य कर्म में लग जाता है। इसलिए संसार को झूठा बताया गया। जो बदलता, निरंतर बदलता रहता है, वो झूठा होता है। ईश्वर जैसा पहले था वैसा ही आज है, आगे भी रहेगा। इसलिए ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। तो जो मिथ्या हो उससे दिल कैसा लगाना, उस पर दिमाग कैसा लगाना। अपना फर्ज है, स्वार्थ से युक्त सारे रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों को अपने निभाते रहो। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रेम करो। प्रेम करने के लिए शास्त्र कहते हैं, मोह में फंसने के लिए शास्त्र नहीं कहते हैं। मोह में हम स्वयं फंस जाते हैं। लेकिन मेरे गोविंद से प्रेम करोगे, उनसे मोह करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। भगवान से प्रेम जरूर करो, नाम जप किया करो, ध्यान किया करो, भगवान के गुणगान गाया करो।
भगवान की कथाएं सुना करो, पुराणों को पढ़ा करो, पुराणों को सुना करो, क्योंकि कथा से व्यथा मिट सकती है। हर व्यक्ति व्यथा से पीड़ित है, दुखों से पीड़ित है, अशांति से पीड़ित है, शांति सबकी भंग हो चुकी है। अब आपने आज तक जो किया उससे आपको शांति नहीं मिली है। धन बहुत आपने कमाया, बड़े बड़े घर, कोठी, बंगले आपने बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ली, ब्रांडेड वस्त्र आपने धारण किए, लेकिन फिर भी शांति आपको कहीं नहीं मिली। किसी शोरूम पर आपको शांति प्राप्त नहीं हुई, बड़े से बड़े घरों में आपको शांति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि रहना एक कमरे में, सोना 6x6 के बेड पे है, खानी 2 रोटी है। बाकी तो बड़े बड़े घर अक्सर दिखाने के लिए बनाए जाते हैं, मेहमानों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, संसार को, मैंने इतना बड़ा घर बनाया है। प्रयोग होता है थोड़ी सी जगह का, 1000 गज का घर है, लेकिन प्रयोग केवल 6x6 के स्पेस का ही हुआ है। फिर ये किस लिए बनाओ? बहुत अच्छी बात है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन इनको बनाने के चक्कर में जो मेन उद्देश्य आपका धरती पर आने का है, उससे विमुख प्रिय बंधु न हो जाना। सबसे बड़ा लाभ क्या बताया? सबसे बड़ा लाभ है मोक्ष की प्राप्ति। तो इस लाभ से लाभान्वित होने के लिए आपको ईश्वर का भजन करना चाहिए। कुछ समय, कम से कम आपको 24 मिनट जरूर 24 घंटे में भगवान का नाम जप करने के लिए निकालनी चाहिए। बाकी सारे काम करो, कोई आपत्ति नहीं है। आपको अच्छा लगे तो 24 मिनट को 48 मिनट में बदल देना, 1 घंटे में बदल देना, 2 घंटे में बदल देना, आपको अच्छा लगे तो। नहीं तो कम से कम 24 मिनट आपको नाम जप जरूर करना चाहिए। इसी से आपका कल्याण है, इसी से आपका उद्धार है। संसार से आपका उद्धार नहीं है, आपकी स्वार्थ की